हमारे देश में हर दिन कहीं ना कहीं लोग भूख से मरते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोदामों में रखे हजारों क्विंटल अनाज सड़ जाते हैं। बात जशपुर की। भूख और बेबसी की ऐसी तस्वीर यहां से सामने आई जो कि सोचने पर मजबूर करती है, जो सिस्टम पर सवाल उठाती है। धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में भूख से परेशान दो बच्चियों ने भूख मिटाने के लिए सड़ा हुआ चावल खा लिया। वही चावल जिससे शराब बनाई जाती है। फिर क्या था, बच्चों की हालत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में मिली बच्चियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी जान बचा ली गई। लेकिन इस घटना ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये बच्चियां पहाड़ी कोरवा जनजाति से हैं। ये वही जनजाति है जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। सोचिए, जब इस विशेष जनजाति का ये हाल है तो और लोग किस हाल में होंगे। पूरी घटना बगीचा नगर पंचायत की है। कलेक्टर ने बताया कि हर पंचायत में 2 क्विंटल चावल जरूरतमंदों के लिए रखवाया है। ऐसी घटना क्यों हुई, इसको लेकर जांच के लिए निर्देशित किया गया। पॉइजनिंग का लगा, क्योंकि पास में ही एक पॉलीथीन में चावल बना हुआ चावल रखा हुआ था। शायद संभवतः उसी को दोनों बच्चियों के द्वारा खाया गया था। तत्काल उनको उठाकर लाकर अपने वाहन से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के पश्चात कुछ समय पश्चात दोनों बच्चियां होश में आ गई हैं। दोनों बच्चियां वर्तमान में सुरक्षित हैं। ये चावल की व्यवस्था उनके लिए थी। आज ही मैंने एक पंचायत में भी निरीक्षण किया है, वहाँ पर ये चावल रखा गया है और किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो पंचायत से जरूर संपर्क करें। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि दोनों बच्चियां ठीक हैं, उनकी स्थिति बेहतर है। लेकिन ये पूरी घटना जिस तरीके से सामने आई है वो कई गंभीर सवालों को जन्म देती है। इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। जशपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव मौजूद है। इसके अलावा रायपुर से मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले संजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है तमाम गंभीर सवाल उस सिस्टम पर उठते हैं। लेकिन फिलहाल इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई हुई है? जी बता दूं कि अभी इसमें कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ कलेक्टर ने निर्देश दिया है एसडीएम को जांच करने के लिए कि जांच की जाए और जांच के बाद ये बताया जाए कि आखिर इन बच्चियों को क्यों भूख के कारण ये सड़ा हुआ चावल खाए हैं, क्या इनको चावल क्यों नहीं मिला गया। आपको बता दूं कि ये पहाड़ी कोरवा हैं और इनके जो परिजन हैं वो खेत मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके घर चलाते हैं और ये कुछ दिनों से, पिछले कई सालों से बगीचा क्षेत्र में आके रह रहे हैं और यहीं पर मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके उनको जो पैसा मिलता है वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से इनके पास घर में कुछ खाने का नहीं था। अब बच्चियों को भूख लगी तो बच्चियों ने गाँव में देसी शराब बनाया जा रहा था, तो उसका शराब का जो अवशेष होता है, जो खराब हो जाता है, जिसको फेंक देते हैं, तो फेंक दिया गया था। तो वो बच्चियों ने क्या किया कि ये चावल को उठाया पन्नी में और उसको लाकर गेहूं के खेत में, सरसों खेत में वहां पर खाया ताकि कोई देखे मत, कोई वो नहीं किया और खाते ही वहां पर बेहोश हो गए। तो बगीचा थाना प्रभारी को इस बारे में सूचना मिली कि 2 बच्ची बेहोश पड़ी हुई हैं। तो बगीचा पुलिस ने अपनी टीम के साथ वहां गए और जांच किए तो देखे कि वो दोनों बच्ची बेहोश पड़ी हुई। बिल्कुल इंतजार करना होगा संजीव के इस पूरे मामले में वहां पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। रायपुर का रुख करना चाहूंगी। रजनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। रजनी, हमारा सिस्टम कितना खोखला हो गया है, इसका ये बेहतर नमूना है। सरकारें तमाम दावे करती हैं, लेकिन असल में सच्चाई क्या है, जहां पर आज भी 2 जून की रोटी के लिए एक परिवार परेशान है, विवश है। आलम इतना ज्यादा वहां पर खराब हो चुका है कि बच्चियां ऐसे चावल खा रही हैं। प्रिया, देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि ये तस्वीर उस राज्य से सामने आ रही है जो कि आदिवासी बहुल राज्य है। उस राज्य से सामने आ रही है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब सरकार जो है बहुत ही जोर शोर के साथ और दावे करते हुए कहती है कि कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं पहाड़ी कोरबा, और उनकी जो स्थिति है, दोनों बच्चियों का जो मामला है वो कितना गंभीर है ये समझा जा सकता है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, अनाज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है और भूख की हालत में वो बच्चियां सड़ा हुआ चावल खा लेती हैं जो कि शराब बनाने के बाद फेंका गया और बीमार पड़ जाती हैं। पूरे मामले में कार्रवाई के बदले लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है और मामले को कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन इस पर संज्ञान लेना होगा क्योंकि कुछ साल पहले की तस्वीर अगर याद करें तो बतौर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल पहाड़ी कोरबाओं के बीच पहुंचे थे। उनके बीच बैठकर उन्होंने खाना खाया था और ये कहा था कि इनके संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो कांग्रेस के सरकार में आने के बाद किया जाएगा। लेकिन देखिए
अब सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, लेकिन जो तस्वीर आई है वो तस्वीर कितनी ज्यादा गंभीर है ये समझा जा सकता है कि जब आदिवासियों तक ही मूलभूत जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, जब उन तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, तो कुपोषण को किस बात के साथ ही कहा जाता है कि कुपोषण दूर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है, आदिम जाति कल्याण विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे मामले में कार्रवाई की जाए कि अगर कुपोषण के खिलाफ अभियान जारी है प्रदेश भर में, तो इन बच्चियों तक पोषण कैसे नहीं पहुंचाई है। तो विशेष तौर पर सुविधाएं दी जानी चाहिए कि एक तो वो आदिवासी इलाका है, दूसरा पहाड़ी कोरबा काफी पिछड़े माने जाते हैं, काफी दुर्गम इलाकों में वो रहते हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उन तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में बाकी सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। सियासत अपनी जगह है और दावे अपनी जगह है, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं वो तस्वीर हकीकत बयां कर रही है और इस पर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से कुपोषण को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं, ये तो जो तस्वीरें सामने आई है ये तो सच्चाई बयां कर रही है रजनी कि असल में जो योजनाएं हैं उसका फायदा नहीं पहुंच रहा जिस तरीके से पहुंचना चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि जिस इलाके का जशपुर नगर का ये जो मामला सामने आया है वहां पर क्या ऐसे और भी परिवार हैं, ऐसे और भी महिलाएं हैं, लोग हैं जिन तक ये ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि जैसा कि हमारे साथी संवाददाता भी बता रहे हैं कि बच्चियों का परिवार मजदूरी करता है, उनकी माली हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, और ऐसे में अगर उन तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है तो एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। कोरोना के दौरान बहुत से परिवार ऐसे रहे जिनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, खासतौर से जो दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवार हैं। आदिवासी परिवारों की स्थिति और ज़्यादा खराब है क्योंकि उनके पास पहले से ही रोजगार के बहुत सीमित साधन हैं और वो शहरों का भी रुख नहीं कर सकते हैं। इलाका इतना दुर्गम होता है कि वहां से निकलकर शहरों तक आना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी है कि इन तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाए जिसका दावा सरकार करती है। कुछ ही समय पहले कुपोषण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ और खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ये कहती रही कि हर जगह जो है हमारी टीम पहुंचेगी, हमारे विभाग की तरफ से काम किया जाएगा। कोरोना के दौरान खासतौर से इस बात को सुनिश्चित किया जाना था कि लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे, लेकिन बुनियादी सुविधाएं तो दूर की बात है और विशेष सुविधाएं तो दूर की बात है, उनको 2 वक्त खाने का चावल तक नहीं मिल पा रहा है, खाना तक नहीं मिल पा रहा है और नौबत ये है कि उन्हें सड़क से उठाकर चावल खाना पड़ता है और वो बच्चियां बीमार पड़ जाती हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये जरूर तय किया जाना चाहिए। जी, जाहिर तौर पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रजनी, क्योंकि अभी तो एक जगह से ऐसी तस्वीर सामने आई, न जाने इतने कितने गांव होंगे, कितने ऐसे परिवार होंगे जिन्हें रोटी नहीं मिल पाती होगी, जिनके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती होगी। लौटूंगे आपके पास रजनी, फिलहाल संजीव का रुख कर लेती हूँ। संजीव, क्योंकि अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है, वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या कोई योजना वहाँ पर ऐसी नहीं है जिसके जरिए लाभ मिल जाए, या फिर कुछ ऐसी बात है कि अधिकारियों की ही लापरवाही है जिसकी वजह से जो परिवार है उसको खाना नहीं मिल पाता? जैसे सरकार कलेक्टर ने बताया कि हर पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा गया है कि जो जरूरतमंद है उनको चावल दिया जाए, लेकिन ये योजनाएं उन तक पहुंचे तब तो। क्या आपको बता दूं कि खाद्य मंत्री जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनके क्षेत्र की ये हाल है। वहां से उनके घर से लगभग जो घटना घटी है ये ज्यादा दूर 50 किलोमीटर दूर की घटना है। खाद्य मंत्री के प्रभारी मंत्री हैं यहाँ जशपुर जिले के, वहां पर ऐसी घटना होती है। जब आपको बता दूं कि जब बीजेपी की सरकार थी उस समय एक पहाड़ी कोरवा की भूख से मौत हो गई थी। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने पहाड़ी कोरवा घर आए थे और उन्होंने आके इसमें राजनीति की थी कि पहाड़ी कोरवाओं को नहीं मिल रहा है राशन, नहीं मिल रहा है भोजन। लेकिन अब उन्हीं के कार्यकाल में पहाड़ी कोरवा के बच्चे भूखे सड़ा हुआ चावल खा रहे हैं। एक कहीं न कहीं गंभीर बात है और एक शर्मनाक बात है कि ये शासन और जो प्रशासन है वो दोनों को ध्यान देना चाहिए कि ये योजनाएं उन तक पहुंचे ताकि लोगों को ये भूखे नहीं रहना पड़े और सड़ा हुआ चावल नहीं खाना पड़े। जी, जाहिर तो आप अपने आप में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि ये तस्वीर बदले। रजनी भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुई हैं। रजनी, क्योंकि जिस तरीके से संजीव इस बात का जिक्र कर रहे थे, प्रभारी मंत्री के पास से बहुत नजदीक है ये गांव जहां पर ये पूरी घटना घटी है। इसके अलावा जो विशेष जनजाति से ये बच्चियां ताल्लुक रखती हैं, दत्तक पुत्र कहा जाता है राष्ट्रपति को, जब इस जनजाति का ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा प्रदेश में?
सोचने वाली बात है प्रिया, और आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, आदिवासियों के नाम पर राजनीति की जाती है। जो पार्टी सरकार में होती है उस पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि इन तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। विपक्ष सवाल करता है, लेकिन सरकारें बदलती हैं, इनके हालात नहीं बदलते हैं, हालात जस के तस रहते हैं। जिस घटना का जिक्र मैं भी कर रही थी और जिस घटना का जिक्र हमारे साथी संवाददाता ने भी किया कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते खुद भूपेश बघेल पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाए थे, उस समय की भाजपा की सरकार पर सवाल उठाए थे कि पहाड़ी कोरबाओं तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और अब जब कांग्रेस की सरकार है तो भी तस्वीर नहीं बदली है। तस्वीर तब भी नहीं बदली है जब खुद खाद्य मंत्री उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, और जैसा बताया भी जा रहा है कि महज 50 किलोमीटर की दूरी है उनके गांव से, जो जगह है जहां घटना ये हुई है वहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी है। आप समझिए कि इतने नजदीक होते हुए भी, सियासत के इतने पास होते हुए भी इन बच्चियों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है रजनी। और जिस तरीके से पूरी घटना घटी, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन तक ये तस्वीरें भी पहुंचे और आगे ऐसी तस्वीर कम से कम प्रदेश के किसी भी हिस्से से निकलकर सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, संजीव और रजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी